हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब से मीशा के ससुराल से फ़ोन आया है तब से मीता जी की हृदय गति बढ़ चुकी है। अमन जी फ़िलहाल उसी के ससुराल गए हुए हैं और यहाँ मीता जी कब से अंदर से बाहर 10 चक्कर लगा चुकी थी। अमन जी है कि अभी तक घर आए ही नहीं। शादी को 15 दिन रह गए हैं और यूँ अचानक फ़ोन कर मीशा के ससुराल वालों ने उसके पिता अमन जी को ससुराल बुलाया है। इसी चक्कर में आज मार्केट का कोई भी काम नहीं किया। जैसे ही अमन जी की गाड़ी आकर गेट पर रुकी, मीता जी फटाफट दौड़ती हुई उनके पास गई। इतनी देर कैसे हो गई? क्यों बुलाया था उन लोगों ने? आखिर क्या कहा उन लोगों ने? अरे, घर में भी आने दोगी कि नहीं? 5 आदमियों का काम है, वक्त तो लगता ही है। पहले कुछ चाय नाश्ता कराओ, उसके बाद बात करते हैं। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मीता जी अमन जी के साथ घर में आ गई। बहू सुनैना ने आकर पानी पकड़ाया और रसोई में चली गई। क्या हुआ जी, अब तो बताओ, क्या कहा उन लोगों ने? क्यों बुलाया था? और चाय नाश्ता कुछ भी नहीं कराया क्या? अमन जी चुपचाप मीता जी की तरफ देखने लगे। फिर अपनी जेब से पर्ची निकालकर मीता जी के हाथ में रखी। यह पर्ची पकड़ाई है, इतने लोगों के कपड़े लगेंगे, देख लो। इसके अलावा शगुन और गिफ्ट अलग है। पर्ची खोलकर देखने पर मीता जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अरे, उन लोगों ने तो सिर्फ कन्या और कलश मांगा था ना? हाँ, तो अभी भी वो लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें कन्या और कलश ही चाहिए। लेकिन ये तो रिवाज का है, देना ही पड़ेगा ना। आखिर वो भी तो दूसरों से लेकर बैठे हैं। अरे, पर रिवाज के नाम पर तो बहुत कुछ मांग लिया उन लोगों ने। और जितने लोगों के उन्होंने कपड़े और गिफ्ट मांगे हैं, इतना बड़ा परिवार तो हमें दिखा भी नहीं उनका सगाई के समय। आपने कहा नहीं? कैसे बात कर रही हो तुम? वैसे भी वो कोई दहेज तो मांग नहीं रहे। अब खुद लेकर बैठे तो दूसरों को देना भी पड़ेगा। सिर्फ कपड़े, शगुन और गिफ्ट ही तो मांग रहे हैं, दे देंगे। शुरुआत में ही क्यों बेटी के लिए कुआं खोदना? अगर नहीं देंगे तो बाद में फालतू बच्ची को बातें सुनाते रहेंगे। कहाँ से इतना बंदोबस्त करेंगे? पहले स्थितियाँ कुछ और थी, अब स्थितियाँ कुछ और है। पहले आप लोगों का बिजनेस अच्छा चलता था, पर अब बिजनेस की हालत ख़राब है। पहले ही यह शादी हम लोग लोन लेकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बारात का स्वागत अच्छे से होना चाहिए, इसलिए हम अपनी खुशी से ही शादी भी होटल से कर रहे हैं। और अब ऊपर से उन लोगों ने एक्स्ट्रा खर्चा बता दिया। ये तो गलत है ना? देखो, मुझे नहीं पता, उन लोगों ने जो कहा मैंने बता दिया। पर आप बात तो करते कि वो लोग गलत कर रहे हैं। सगाई पूरे 5 महीने रही, तब तक तो उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। अब शादी को सिर्फ 15 दिन रह गए तो उन्होंने नई डिमांड रख दी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखो जी, रीति रिवाज का है, वह तो पूरा करना ही पड़ेगा। अरे, तो हम अपनी बेटी को कौन सा खाली हाथ भेज रहे थे? हम भी तो अपनी बेटी से उन लोगों को गिफ्ट दे ही रहे थे ना। हाँ, हम लोग गिफ्ट दे ही रहे थे, पर शायद उन्हें अपने मन मुताबिक गिफ्ट चाहिए। इसे डिमांड ही कहेंगे ना। जब से उन्हें पता चला है कि शादी होटल से कर रहे हैं, तब से नित नई डिमांड आने लगी है। पहले तो घर की सभी औरतों के लिए ज्वेलरी और कपड़े मांगे थे, और अब ये। जो भी हो, बेटी की शादी में इतना तो करना ही पड़ेगा, अमन जी ने उदास होते हुए कहा। इतने में सुनैना चाय लेकर आई तो दोनों चुप हो गए। दोनों सुनैना के सामने कोई बात ही नहीं करना चाहते थे, पर बात इतने ज़ोरों से हो रही थी कि रसोई में सुनैना को सुनाई दे रही थी। सुनैना ने जैसे ही निगाह उठाकर मीता जी और अमन जी को देखा, दोनों पति पत्नी झेप गए, जैसे सुनैना की निगाहें बहुत कुछ कह रही हो। खैर, सुनैना ने चाय नाश्ता पकड़ाया और चुपचाप अंदर आ गई। सास ससुर कुछ बताना तो चाहते नहीं थे, पर उन दोनों की बातें सुनैना को अंदर तक सुनाई दे गई थी। अचानक आई इस डिमांड से दोनों को ही याद नहीं रहा कि वो सुनैना के सामने घर की कोई बात नहीं करते। खैर, उसे याद हो आया वो दिन जब उसकी शादी इस घर के बेटे विक्रम के साथ पक्की हुई थी। ससुराल वालों की कोई खास मांग नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ कन्या और कलश चाहिए था। सुनैना के माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे,
इसलिए बहुत खुश थे कि देखो कितना अच्छा परिवार मिला है। हर किसी से उसके ससुराल की तारीफ़ करते फिरते थे। इसके ससुराल वाले बहुत ही नेक दिल है, इतने अमीर है फिर भी दहेज तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए उन्हें, केवल कन्या और कलश चाहिए। हमारी बेटी के तो भाग ही खुल गए। शादी की तारीख निकली और सब जुट गए तैयारियों में। दादी का कहना था कि कोई दहेज तो ले नहीं रहे हैं, तो एक काम करो, शादी का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, जिससे सब लोग खुश हो जाए। पिताजी ने ऐसा ही किया। थी तो एक मध्यम वर्गीय शादी ही, पर फिर भी हर चीज़ एक से बढ़कर एक। जो एक पिता अपनी हैसियत के अनुसार कर सकता था, वही सुनैना के पिता ने भी किया। इतना पैसा कभी किसी मध्यम वर्गीय परिवार में सेविंग के नाम पर इकट्ठा तो नहीं हो पाता, इसलिए कर्जा तो लेना ही पड़ा। शादी के कुछ दिन पहले ससुराल की तरफ से सुनैना के पिताजी के लिए बुलावा आया। ससुराल की तरफ से बुलावा आते ही दादी और माँ का दिल बैठ गया। वे वहाँ पहुँचे तो ना कोई आओ भगत, ना ही कुछ और। सबसे पहले उन्हें एक पर्ची पकड़ा दी गई। समधी जी, ये कुछ शगुन, कपड़े और गिफ्ट है जो हमें और हमारे रिश्तेदारों को आपको देना पड़ेगा। सुनैना के पापा कभी पर्ची को देखते तो कभी समधी जी का चेहरा। इतने में अमन जी ने कहा, समधी जी क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हम आपसे कोई दहेज तो ले नहीं रहे, लेकिन हम भी तो दूसरों से लेकर बैठे हैं, तो देना भी तो पड़ेगा ना। आप भी समझदार है। पापा से कुछ भी बोलते नहीं बना। अचानक आई इस डिमांड से पापा भी निशब्द थे। उन्होंने तो वहाँ पर्ची खोल कर भी नहीं देखी। पर्ची भी लेकर पापा घर आ गए। जब माँ ने पर्ची खोलकर देखी तो 60 लोगों के कपड़े मांगे गए थे। उन सब पर 1100 रुपये शगुन और गिफ्ट के तौर पर सभी के लिए चांदी के सिक्के। इसके अलावा सास ससुर के कपड़े, शगुन, गिफ्ट अलग। और यह पर्ची तो सिर्फ लग्न के दिन दिए जाने वाले गिफ्ट थे। इसके अलावा बेटी की विदाई के साथ भेजे जाने वाले गिफ्ट अलग। एक बार तो माँ भी सकते में आ गई थी, लेकिन ये तो रिवाज का है, अभी दहेज देते तो इतना खर्चा करना ही पड़ता ना। यह कहकर दादी ने माँ को चुप करवा दिया। लेकिन मांग के ही तो ले रहे हैं वो लोग, क्या हम लोग अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट न देते? बाद में बच्ची को परेशान किया तो? माँ ने अपने मन के वहम को दादी के सामने कह दिया। अरे कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है सुनैना खुश रहेगी, लेकिन इतना कुछ कैसे हो पाएगा? माँ ने दबी ज़बान से कहा। सब हो जाएगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दुल्हन की माँ है, तेरे पास और भी बहुत से काम हैं, उन्हें कर। दादी ने डांटकर माँ को चुप करवा दिया और कमरे से बाहर भेज दिया। पर इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा माँ? पैसे भी नहीं। अब की बार पापा ने कहा। अरे एक ही तो बेटी है, उसके बाद तो दोनों बेटे हैं, उसके लिए इतना तो कर ही लेंगे। और पैसे है मेरे पास, तू फिक्र ना कर, बस तू बेटी की शादी की तैयारियां कर। दादी ने कहा तो पापा के चेहरे पर थोड़ी तसल्ली आई। आखिर क्या चल रहा था दादी के मन में? कैसे उन्होंने लड़के वालों की डिमांड पूरी की? जानने के लिए सुनिए अगला भाग। दूसरे भाग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।